में हर तरफ उल्लास और चहल पहल दिखाई दे रहा है। लोग ईद का जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी का कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर से सुई धागा मांगना, कड़े जूते में तेल डालने के लिए तेली के घर जाना, बैलों को सानी पानी देना जैसे कामों में व्यस्त दिख रहे हैं। सबसे अधिक खुशी बच्चों के चेहरे पर झलक रही है। वे ईदगाह पर लगने वाले ईद के मेले में जाने के लिए उत्सुक हैं। वे मेले में मिठाई तथा खिलौने खरीदने के लिए जमा किए पैसे गिन रहे हैं। इस प्रकार गांव में सभी ईद के आने की खुशी मना रहे हैं। यानी कोई त्योहार आता है तो सब में उत्साह होता है, तो बच्चे जाने के लिए खुश हो रहे हैं। घर वाली महिलाएं अपना घर का काम, पशुओं को चारा पानी देना सारा करके और मेले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि मनुष्य के अंदर आशा, उत्साह और साहस हो तो वह कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बूढ़ी दादी को इस बात की चिंता थी कि इतने कम पैसों में ईद का त्योहार कैसे मनाएगी, लेकिन हामिद इन बातों से अनजान खुश है, क्योंकि उसके मन में आशा की एक किरण है कि उसके माता पिता एक दिन जरूर आएंगे और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे। उसके पास मेले में जाने के लिए मात्र 3 ही पैसे हैं, फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशा को लिए हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे मन में विचार होते हैं वैसा ही मनुष्य बन जाता है, तो सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। अगला प्रश्न, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ईद के अवसर पर बच्चों में ईदगाह जाने की खुशी झलक रही है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ईद पर खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। त्योहार पर खर्च करने के लिए उनके अब्बा चौधरी के पास पैसे लेने भागे जा रहे हैं। यदि चौधरी पैसे देने से मना कर दे तो ईद की सारी खुशियाँ मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी। यानी बच्चे मेले में जाने के लिए अपने माता पिता से जिद करते हैं कि पैसे दो, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, तो इनके पिताजी किसी चौधरी से पैसे लेने जाते हैं। अगर वो पैसे दे देगा तो ईद खुशियां होगी, और नहीं देगा तो मुहर्रम जैसा मातम छा जाएगा। यानी बच्चों को वो पैसे नहीं दे पाएंगे और बच्चे बहुत उदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में ईद के अवसर पर सभी लोग एक साथ मिलकर ईदगाह जा रहे हैं। यहाँ धन और पद का कोई नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सभी एक बराबर है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, और जो भी नया आता है कतार में आकर खड़ा हो जाता है। सभी एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ गरीबी अमीरी ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। ईद के इस पावन त्योहार पर लोग एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस प्रकार धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कई बार यही क्रिया होती है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी से ली गई है, जिसमें ईद पर्व के अवसर पर नमाज पढ़ने वाले सभी रोजेदारों की पंक्तिबद्धता और सामूहिकता का सजीव वर्णन किया गया है। लोग ईदगाह के मैदान में एक साथ पंक्तिबद्ध होकर नमाज पढ़ने की रस्म अदा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी और मन में श्रद्धा और भक्ति के भाव हैं। नमाज पढ़ते समय जब वे एक साथ झुकते और उड़ते थे तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल बुझ रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी लोग भ्रातृत्व के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जब नमाज पढ़ते हैं और सबके सिर नीचे झुकते हैं और सब एक साथ ऊंचे होते हैं तो बिजली की बत्तियों के समान लगते हैं। भाषागत विशेषताएं, सरल, सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद जी थे, इन्होंने अपनी कहानियों में
उपन्यास में, नाटकों में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इसमें भी उर्दू शब्दों का खूब प्रयोग किया गया और उनकी भाषा सरल और सहज है। बुढ़िया का क्रोध, स्वाद से भरा हुआ। प्रस्तुत पंक्तियां ईदगाह कहानी से ली गई है। इन पंक्तियों में हामिद द्वारा खरीद कर लाए गए चिमटे को देखकर उसकी बूढ़ी दादी के भाव विह्वल होने का सजीव चित्रण किया गया है। जब हामिद मेले से 3 पैसे में चिमटा खरीद कर लाया तो उसे देखकर दादी को पहले गुस्सा आ गया। हामिद ने बताया कि रोटी सेकने पर उसकी अंगुलियां जल जाती थी, इसलिए उसने मेले से चिमटा खरीदा। ये सुनकर दादी का सारा गुस्सा स्नेह में बदल गया और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, वह शब्दों के माध्यम से हामिद के लिए अपना स्नेह और प्यार व्यक्त नहीं कर पा रही थी। उनका यह स्नेह खामोशी, गंभीरता तथा भावनाओं से परिपूर्ण था। हामिद जब मेले में गया तो सब बच्चे तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन हामिद अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लेके आया तो उसको देख करके दादी माँ स्नेह और प्यार व्यक्त नहीं कर पा रही और उनका ये स्नेह खामोशी, गंभीरता से प्रकट हुआ। भाषागत विशेषताएं, भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। अगला प्रश्न, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? हामिद के चिमटा खरीदने पर उसके दोस्तों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन उसने तर्क के बल पर चिमटे की उपयोगिता सिद्ध कर अपने दोस्तों को चुप करा दिया। उसका चिमटा इतना मजबूत है कि जमीन पर पटकने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया और चाहे तो मजीरे का भी काम ले सकते हैं। चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ सकता है। उसका बहादुर चिमटा आग, पानी, आंधी या तूफान में बराबर डटा रहेगा। यानी हामिद के चिमटे को देखकर उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हामिद ने इतना शानदार उत्तर दिया कि कोई भी उसके सामने वापस बोलने जैसा नहीं रहा। अगला प्रश्न, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मेरे घर से विद्यालय जाने के रास्ते में पहले एक तालाब आता है जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर शहर का मुख्य बाजार है जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ दिखाई देती है। कुछ ही दूरी पर एक पार्क है जिसमें बच्चे खेलते रहते हैं। मेरे विद्यालय से थोड़ा पीछे एक सार्वजनिक अस्पताल है। मेरे विद्यालय के आसपास पेड़ लगे हुए हैं जिसके कारण चारों तरफ हरियाली है। अगला प्रश्न, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अमीना को पता चलता है कि हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी अंगुलियां रोटी पकाते इसमें जल जाती थी। वह हामिद की त्याग और अपने प्रति प्यार को देखकर भावुक हो उठती और रोने लगती है। परिस्थितिवश बूढ़ी अमीना बच्ची की तरह फूट फूट कर रो रही थी और हामिद बूढ़ों की तरह चुपचाप खड़ा देख रहा था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। यानी बूढ़ी जो दादी थी वो तो बच्ची जैसे रो रही थी और हामिद जो बच्चा था वो बूढ़ों की तरह चुपचाप खड़ा देख रहा था, इसलिए इसमें दादी माँ को तो बच्ची बता दिया और हामिद को बूढ़ा बताया। अगला प्रश्न, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसू के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ईद के मेले में जाने के लिए हामिद की दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे जिनसे उसने उनके लिए चिमटा खरीद लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी की अंगुलियां जल जाती थी। यही देखकर अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इस रहस्य को इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि वह